हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का चैप्टर थर्ड जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसको हम कंटिन्यू कर रहे थे। लास्ट टाइम में हमने देखा हुआ था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, है ना। लो रिएक्टिविटी जो कि जिस रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल होते हैं वो सबसे नीचे होते हैं, है ना। तो वो लो रिएक्टिविटी शो करते हैं, उसका एक्सट्रैक्शन देखा हुआ था। इसी तरह से आज हम जो अ, महाकाल साइंस एजुकेशन में जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मतलब कि ये जो मेटल्स होते हैं ये रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ होते हैं? मिडिल में होते हैं, बीच में होते हैं, ठीक है। तो और ये जो मेटल है, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज में, अगर यह उनकी कहें कि रिएक्टिविटी मीडियम होती है या मॉडरेट होती है ना, वो रिएक्टिविटी सीरीज में मिडिल में होते हैं, मतलब बीच में होते हैं। तो ये जो मेटल्स होते हैं, एक तो यहाँ पर मेटल्स कौन कौन से हो सकते हैं? वो मेटल्स जनरली जो मिडिल ऑफ जिनकी रिएक्टिविटी जो होती है मीडियम होती है, मॉडरेट होती है, तो सिंपली वो जो होते हैं, एक तो आयरन होता है, जिंक होता है, लेड होता है, जो हमने रिएक्टिविटी सीरीज में पहले देखा हुआ है कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो मीडियम रिएक्टिविटी जो शो करते हैं वो मेटल्स क्या होते हैं? आयरन, जिंक, आयरन, जिंक, लेड, कॉपर, एक्सेट्रा, ये इस टाइप के होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जनरली ये जो मेटल्स हैं वो मेटल्स ओर की फॉर्म में जब होते हैं तो ये सल्फाइड की फॉर्म में होते हैं। मतलब ये जनरली क्या होते हैं कि दे आर फाउंड इन फॉर्म ऑफ सल्फाइड, है ना। सल्फाइड की फॉर्म में होंगे या और कार्बोनेट्स की फॉर्म में होंगे। अब जनरली ये जो मेटल्स होते हैं तो या तो ये सल्फाइड की फॉर्म में होंगे या कार्बोनेट की फॉर्म में होंगे। और दूसरा, जब इनका एक्सट्रैक्शन करा जाता है तो ये सल्फाइड से कन्वर्ट होते हैं। सल्फाइड से किस में कन्वर्ट होंगे? ये ऑक्साइड में, ठीक है। अगर कार्बोनेट है तो वो भी ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, सल्फाइड है तो वो भी ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। दे दे फर्स्ट कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड। पहले ये किस में कन्वर्ट होते हैं? ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होंगे, बिकॉज it is easy to extract metals, because it is easy to extract metal from oxide। जनरली क्या होता है कि जो ऑक्साइड्स होते हैं उससे मेटल को एक्सट्रैक्ट करना इजी होता है, इसलिए पहले इसको ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करा जाता है, ठीक है, और फिर उसके बाद मेटल को उससे एक्सट्रैक्ट करा जाता है। अब यहाँ जनरली क्या होता है कि जब ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करा जाता है तो कुछ मेटल्स होते हैं जिनको ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस यूज करे जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो सल्फाइड, अगर जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि जो सल्फाइड है ना, सल्फाइड और जो है या कार्बोनेट और जो है, तो कार्बो सल्फाइड से ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस यूज होता है, और या कार्बोनेट से ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस यूज होता है, तो वो प्रोसेस क्या होते हैं उनको भी आप देख लें, है ना। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि सल्फाइड से ऑक्साइड और कार्बोनेट से ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस यूज होते हैं उनको क्या कहा जाता है ना। इसमें यहाँ पे आप लिख सकते हो सल्फाइड
are converted into oxides. Sulfides are converted into oxides by roasting. उस प्रोसेस को कहा जाता है रोस्टिंग. ठीक है. इसी तरह से एंड कार्बोनेट्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स are converted into oxides by calcination. ठीक है. तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कैल्सिनेशन. क्लियर. अब ये जो है और उसके बाद जो ऑक्साइड फॉर्म होते हैं तो वहां पर रिड्यूसिंग एजेंट यूज करा जाता है लाइक कार्बन और फिर उसको मेटल में कन्वर्ट करा जाता है. तो इसको आप और लिख सकते हैं metals oxides are reduced by suitable reducing agent लाइक कार्बन. अब जो भी वहां पे जरूरत पड़ती है उसके हिसाब से सुटेबल रिएजेंट वहां पे यूज करे जाते हैं जिससे कि ऑक्साइड जो है मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है. अब ये तो प्रोसेस होता है. अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर जिंक को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं. जिंक का एक्सट्रैक्शन अगर करते हैं तो वहां पर जो जिंक प्रेजेंट होता है वो सल्फाइड की फॉर्म में होता है ना. अब जैसे यहाँ पर मैं आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक बता रहा हूँ, है ना. तो जिंक का जो ओर होता है वो सल्फाइड की फॉर्म में होता है. सल्फाइड ओर होता है वो. और अगर सल्फाइड है तो उस कंडीशन में उसमें जो प्रोसेस यूज होता है वो क्या होता है, रोस्टिंग का प्रोसेस यूज होता है. या हम कहें कि इसमें आप लिख सकते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक. तो जनरली जो इसका ओर होता है, तो ओर जो होता है इसका जिंक का वो किस फॉर्म में होता है, जिंक सल्फाइड की फॉर्म में. और जहां पर अभी मैंने आपको बताया कि अगर सल्फाइड और अगर है तो वहां पर जो प्रोसेस यूज करा जाता है दैट इज कॉल्ड रोस्टिंग. ठीक है. तो यहाँ पर जो रोस्टिंग का प्रोसेस जो होगा उसमें क्या होता है, रोस्टिंग का प्रोसेस, रोस्टिंग मीन्स क्या होगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है. इसमें इट इज द प्रोसेस इन विच it is the process in which a sulfide ore is heated. A sulfide ore is heated below its melting point, in the presence of air, to convert it into metal oxide.
it into metal oxide. into metal oxide. ठीक है, तो यहाँ पर जो सल्फाइड है उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस यूज हो रहा है वो क्या है, रोस्टिंग. और ये जो प्रोसेस होता है यहाँ पर याद रखने के लिए आप लिख दो प्रेजेंस ऑफ एयर. ये जो प्रोसेस होता है किसकी प्रेजेंस में होता है, प्रेजेंस ऑफ एयर. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें. अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम रिएक्शन देख रहे हैं कि जो रोस्टिंग के रिएक्शन जो होगी यहाँ लिखता हूं मैं ना. जैसे जिंक सल्फाइड और लिया हुआ है आपने ZnS. अब ZnS जो रिएक्शन मैंने आपको बताई कि भाई ये किसमें होगी, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या एयर. ठीक है, तो यहाँ पर जो जिंक सल्फाइड जो होगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा प्लस सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा, SO2 गैस. अब यहाँ पर ये जो है ये क्या है, जिंक ऑक्साइड. ये क्या है, जिंक सल्फाइड. अब इसको रिएक्शन को आप चाहें तो बैलेंस कर सकते हैं, है ना. ये 2 3, तो यहाँ पर जिंक जो होगा ये भी क्या हो जाएगा 2, और सल्फर भी कितना हो जाएगा 2 4, और सल्फर हो जाएगा यहाँ पर 2. ठीक है, तो ये अब यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, जिंक सल्फाइड से जिंक ऑक्साइड. ठीक है, ये जो प्रोसेस होगा ये क्या होगा, रोस्टिंग का प्रोसेस. इसको हम क्या कहेंगे, रोस्टिंग. ठीक है, अब इसी तरह से होता है कैल्सिनेशन, इसी तरह से. और फिर जो जिंक ऑक्साइड जो है, जिंक ऑक्साइड क्या होगा कि वो जो रिड्यूसिंग एजेंट है कार्बन के साथ में रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड को रिलीज करेगा और जिंक आपको मिल जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देखते हैं इसमें कि अगर ये जिंक ऑक्साइड फॉर्म हुआ है यहाँ, है ना, फ्रॉम रोस्टिंग, तो जो जिंक ऑक्साइड जो होगा, है ना, जिंक ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में होता है. अब यहाँ पर जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो हमने क्या यूज करा है, कार्बन यूज करा हुआ है ना, कार्बन यूज करा हुआ है. तो इस फॉर्म में यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, जिंक मेटल जो है, जिंक मेटल आपको मिल जाएगा, है ना, और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड. ठीक है, तो ये जो कंडीशन है, अब यहाँ पर जिंक सल्फाइड को ऑक्साइड में, मतलब सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस यूज होता है वो कहलाता है रोस्टिंग, उसको कहा जाता है रोस्टिंग. और जो ऑक्साइड फॉर्म होते हैं तो ऑक्साइड को किसी सुटेबल रिएजेंट की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाने पर आपको क्या मिलेगा, मेटल मिलेगा. तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, जिंक मेटल मिल गया. ठीक है, तो ये प्रोसेस हुआ रोस्टिंग का. इसी तरह से प्रोसेस होता है कैल्सिनेशन. अब जैसा रोस्टिंग जो है वो सल्फाइड ओर के लिए होगा, इसी तरह से कैल्सिनेशन जो होता है वो कार्बोनेट्स के लिए होता है. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम जो कार्बोनेट ओर होते हैं, है ना, यहाँ पर अगर हम जिंक कार्बोनेट लेते हैं, ठीक है, अगर ये इस फॉर्म में प्रेजेंट है तो यहाँ पर अगर ये कार्बोनेट प्रेजेंट है तो कार्बोनेट जो भी होंगे या कार्बोनेट और जो होंगे, है ना, उसके लिए जो प्रोसेस यूज करा जाता है दैट इज कॉल्ड कैल्सिनेशन, है ना, कैल्सिनेशन. और यहाँ पर याद रखने के लिए आप और अच्छे से उसको लिख सकते हो कि ये जो प्रोसेस होता है ये किसमें होता है, अब्सेंस ऑफ एयर. ये दोनों में डिफरेंशिएशन है कि रोस्टिंग का जो प्रोसेस होता है वो इन प्रेजेंस ऑफ एयर होता है और कैल्सिनेशन का जो प्रोसेस होता है इन अब्सेंस ऑफ एयर होता है. ठीक है, अब अगर यहाँ पर जो कैल्सिनेशन है तो इसको
जो प्रोसेस है कैल्सिनेशन का, उसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं। कैल्सिनेशन, इट इज द प्रोसेस in which carbonate ore it is the process in which carbonate ore is heated below its melting point, in the absence of air, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, absence of air to convert it into metal oxide, एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि कार्बोनेट ओर जो होते हैं उसके लिए कैल्सिनेशन का प्रोसेस यूज करा जाता है, और इस कैल्सिनेशन के जो प्रोसेस होता है वो इन अब्सेंस ऑफ एयर प्रोसीड होता है, जिसमें कि जिंक कार्बोनेट ओर जो होंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मेटल ऑक्साइड में। इसी तरह से जो रोस्टिंग का प्रोसेस होता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर होता है, उसमें भी जो सल्फाइड ओर होते हैं वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं। मतलब कि जो दोनों प्रोसेस हैं वो सल्फाइड टू ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए रोस्टिंग का प्रोसेस यूज करा जाता है, और कार्बोनेट टू ऑक्साइड को कन्वर्ट करने के लिए कैल्सिनेशन का प्रोसेस यूज करा जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने जिंक कार्बोनेट जो लिया हुआ है ना, इसको मैं रिएक्शन यहाँ पे इसके आपको एक बता रहा हूँ कि कैल्सिनेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होगा कि अगर फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर ZnCO3 लिया हुआ है, जिंक कार्बोनेट, ठीक है, जिंक कार्बोनेट, तो उस कंडीशन में अगर यहाँ पर कैल्सिनेशन का प्रोसेस होगा, है ना, कैल्सिनेशन मतलब क्या होगा, इन अब्सेंस ऑफ एयर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होगी, है ना, ZnO प्लस CO2 गैस। ठीक है, अब ये जो जिंक ऑक्साइड बना हुआ है फिर वही प्रोसेस होगा कि किसी सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट के अकॉर्डिंग उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा, कार्बन और जिंक मेटल में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि ये जो जिंक ऑक्साइड जो बना हुआ है ना, प्लस कार्बन, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Zn प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, ये जिंक मिल गया, है ना, जिंक मेटल मिल गया। तो ये दोनों प्रोसेस जो है काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है यहाँ। ठीक है, इसी तरह से क्या होता है कि बहुत सारी रिएक्शन क्या होती हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होती हैं, जिसमें कि हाईली रिएक्टिव मेटल जो होते हैं वो लो रिएक्टिव मेटल को क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं, है ना। और अब यहाँ पर जैसे जो मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज है ना, तो इसके ऊपर जो होंगे वो हाईली रिएक्टिव मेटल होंगे। अब वो जो हाईली रिएक्टिव मेटल जो होते हैं तो कहीं कहीं पर आपको डिस्प्लेसमेंट, इसी प्रोसेस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आपको मिलती है ना, जिसमें कि हाईली रिएक्टिव मेटल जो होंगे वो लो रिएक्टिव मेटल मतलब मीडियम वाले जो उससे नीचे हैं उसको क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर और हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं कि क्या होता है इस प्रोसेस में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो सकती है ना। तो वो किस तरह से हो सकती है, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पहले हमने पढ़ा हुआ है, लास्ट वीडियो आप देखें उसमें आपको मिलेगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वगैरह क्या होती है ना, जिसमें हाईली रिएक्टिव एलिमेंट क्या होता है, लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। इसी तरह से
कि यहाँ पर जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी जो होती है इसमें भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकती है, जिसमें कि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो होगा वो लो रिएक्टिव एलिमेंट मतलब इस रेंज में जो आ रहे हैं उसको क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसमें आप लिख लो, sometime displacement reaction can also be sometime displacement reaction can also be used to reduce metal oxide, can be used to reduce मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो जो मेटल ऑक्साइड जो फॉर्म होते हैं, है ना, जो मेटल ऑक्साइड फॉर्म होते हैं उनको रिड्यूस करने के लिए कभी कहीं कहीं पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यूज करी जाती है। मतलब जैसे हमने यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट जो यूज करा होता है कार्बन, तो कहीं रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम बहुत सारे मेटल्स ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें कि हाईली रिएक्टिव मेटल जो होगा वो लो रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर इसका एग्जांपल देख लें आप कि मैग्नीज डाइऑक्साइड है, MnO2, है ना, ये मैग्नीज का ऑक्साइड हो गया। अब इसी तरह से इसमें जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, मतलब यहाँ पर आप इससे हाईली रिएक्टिव एलिमेंट का यूज करेंगे, है ना। जैसे आपने यहाँ पर एल्यूमिनियम यूज करा तो यहाँ पर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो मैग्नीज होगा, अब यह है यहाँ से ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, यहाँ से ये इसे डिस्प्लेस करेगा। यहाँ पर एल्यूमिनियम जो है हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, ये लो रिएक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, तो ये इसको डिस्प्लेस करेगा, तो डिस्प्लेस करने पर ये क्या बना लेगा, Al2 ऑक्साइड बना लेगा, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, और उस कंडीशन में यहाँ पर जो मैग्नीज जो है वो आपको प्योर फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, और उसके साथ में जो एल्यूमिनियम के साथ में जो रिएक्शन होती है तो वहां पर काफी सारी हीट प्रोड्यूस होती है, इसलिए ये जो रिएक्शन होती है, ये जो रिएक्शन होती है ये क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। इसमें काफी सारी हीट प्रोड्यूस होती है और इसको बैलेंस कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3, यहाँ पर एल्यूमिनियम 4 Al2O3, ये मैग्नीज भी 3 हो जाएगा, है ना, और एल्यूमिनियम 2 Al2, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है यहाँ। और ये जो रिएक्शन होती है ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, मतलब इसमें काफी सारी हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इसी तरह से एक रिएक्शन और है, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, है ना, जिसमें जो मेटल ऑक्साइड है वो किस तरह से हाईली रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम फेरिक ऑक्साइड, है ना, Fe2O3 अनदर एग्जांपल है, ये फर्स्ट एग्जांपल है, ये सेकंड एग्जांपल देख रहे हैं हम, जिसमें आयरन ऑक्साइड जो होता है ना, आयरन ऑक्साइड की रिएक्शन जब आप एल्यूमिनियम से करवाते हैं, मतलब यही क्या हो गया, ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट हो गया, ये लो रिएक्टिव एलिमेंट है, ये इसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, आयरन एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म होगा। पहले तो आप ये लिख दें कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म होगा और क्या मिलेगा, यहाँ पर आयरन मिलेगा, और इस कंडीशन में भी क्या होगा, काफी सारी हीट प्रोड्यूस होगी। मतलब ये भी एक तरह की क्या है, डिस्प्लेस एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है जिसमें आयरन ऑक्साइड आयरन में कन्वर्ट होगा विथ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रॉम एल्यूमिनियम टू आयरन। ठीक है,
तो ये जो इसको बैलेंस भी कर लें आप, ये 2 हो जाएगा Al2Fe, बाकी सब ठीक है, और यहाँ पर Fe ट्वाइस Fe। तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, ये मेटल मिल गया, ठीक है। यहाँ पर हम केवल जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसके अलावा भी जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अकॉर्डिंग भी हम मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो रिएक्शन होती है, या ये वाला जो प्रोसेस होता है ना, ये इस प्रोसेस को कहा जाता है थर्माइट वेल्डिंग, है ना। ये जो प्रोसेस होता है, ये पूरा होल प्रोसेस जो होता है, इसको कहा जाता है थर्माइट वेल्डिंग। मतलब थर्माइट वेल्डिंग, जहां पर इसका जो यूज करा जाता है, थर्माइट वेल्डिंग का जो यूज करा जाता है, ये रेलवे ट्रैक और उनके जो माइनर क्रैक जो होते हैं उनको ज्वाइन करने में, ज्वाइन टू रेलवे ट्रैक्स और क्रैक्स, जो क्रैक्स होते हैं उसमें उनको ज्वाइन करने के लिए इसका यूज करा जाता है। मतलब ये जो पूरा प्रोसेस जो है ना, ये प्रोसेस जो है ये क्या कहलाता है, थर्माइट वेल्डिंग कहलाता है। तो इस तरह से जो रिएक्शन होती है, और यहाँ पर जो मेटल ऑक्साइड को हमने जो मेटल में कन्वर्ट करा है, जहाँ ये जो एल्यूमिनियम होता है ये पाउडर फॉर्म में यूज करा जाता है, ठीक है। और ये जो रिएक्शन होती है इसको एल्यूमिनियम पाउडर एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इज नोन एज थर्माइट रिएक्शन। जहाँ पर एल्यूमिनियम पाउडर का यूज एल्यूमिनियम का यूज पाउडर फॉर्म में करा जाता है, तो वो जो रिएक्शन होती है उसको कहा जाता है थर्माइट रिएक्शन, है ना। यहाँ पर आप एक ये और पॉइंट और लिख लो, ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो प्रोसेस है ये थर्माइट वेल्डिंग का प्रोसेस होता है, ये मतलब वेल्डिंग करी जाती है ना, उसको थर्माइट वेल्डिंग कहा जाता है। और इसी में एक पॉइंट और लिख लें आप यहाँ पर, वो ये कि दिस रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, दिस रिएक्शन ऑफ metal oxide, this reaction of metal oxide to form metal, to form metal by using aluminium powder, by using aluminium powder, aluminium powder as a reducing agent, as a reducing agent is known as thermite reaction, is known as thermite रिएक्शन। और उस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, जहां पर एल्यूमिनियम एज अ पाउडर यूज करा जाता है, उस रिएक्शन को कहा जाता है थर्माइट रिएक्शन, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल्स के बारे में बात करी हुई है ना। नेक्स्ट टाइम में हम देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं और उनको किस तरह से एक्सट्रैक्ट करा जाता है। अच्छी तरह से इनके नोट्स प्रिपेयर करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हुई हैं इसमें जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगी, है ना। एट लास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।